हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल ग्राफ और इसका दूसरा नाम भी होता है पाई चार्ट। बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें सर्कल ग्राफ, तो मतलब क्या हुआ इसमें कि जो भी हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो सर्कल की फॉर्म में होगी। राइट, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं। जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है लाइक द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। राइट, तो मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक चाइल्ड की है, एक बच्चे की है, जो कि पूरे डे का उसका क्या रूटीन है उसका डेटा गिवन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लाइक ये पोर्शन है, आप जैसे कि इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे कि ये हमारा एक पूरा एक पोर्शन है। राइट, ये पोर्शन, राइट, मैं इसको लाइक हाईलाइटेड कर देता हूं। जैसे ये पोर्शन है जो हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये डिफरेंट सेक्टर है, ये डिफरेंट सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। मीन्स अलग अलग सेक्टर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसा कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर इन्फॉर्म कर रहा है कि एक जो बच्चा है वो 8 घंटे की स्लीप ले रहा है। लाइक समझ रहे हो, 8 घंटे वो सो रहा है। सिमिलरली वो बच्चा एक दिन में 6 दिन स्कूल जा रहा है, 3 घंटे खेल रहा है और 3 घंटे अदर वर्क्स कर रहा है और 4 घंटे होमवर्क कर रहा है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन है किसी भी स्टूडेंट का या किसी बच्चे का, जो उसका डेली रूटीन का इन्फॉर्मेशन है। राइट बच्चों, ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, लाइक एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन। मतलब क्या हुआ कि एक टाउन में लोगों का इन्फॉर्मेशन दी कि इनका पॉपुलेशन कितना है, कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के। लाइक जैसे हमारा देखो 0 से 14 के कितना ग्रुप, कितने हमारे पास पॉपुलेशन है उनका, 0 से लेके 14 ईयर्स तक के वो है 30,000। 15 से लेके 60 ईयर्स तक के कितने लोग हैं, 50,000 है। और ऐसे ही 60 ईयर्स एंड अबव कितने हैं, 20,000। सो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये होता है सेक्टर, ये भी हो गया सेक्टर, ये अलग सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राइट स्टूडेंट, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग एक ये चीज चेक कर लेते हैं, इस सेक्टर को अगर हम फ्रैक्शनली हम फाइंड करना चाहते हैं कि मतलब ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, ये फाइंड करना बहुत जरूरी है। राइट, ओके, चलिए बच्चों देखते हैं जरा। जैसे कि हमने वही प्रीवियस एग्जांपल लेना है। जैसे कि हमारा ये एक सेक्टर था, राइट, ये हमारा सेक्टर था। तो अगर मैं मानता हूं कि इस सेक्टर में, मतलब आप तो देखेंगे पूरे आवर्स कितने हैं। हालांकि हमें पता है दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप इनको ऐड भी करेंगे तो 24 आवर्स ही बनेंगे। जैसे कि 8 and plus 4 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 3 is 18 and 18 and 6 is 24। मीन्स ये पूरे दिन का रूटीन है, 24 आवर्स का डेली रूटीन का एक स्टूडेंट का है। राइट, तो अब ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना पार्ट है। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये 8 आवर्स है डिवाइडेड बाय पूरे दिन का आवर्स, जो कि पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 1 8, 8 3 4। तो मतलब इसका तो फ्रैक्शनल पोर्शन ऑफ स्लीप इज इक्वल टू 1/3 पार्ट। मतलब ये क्या है, पूरे सर्कल का 1/3 पार्ट है। तो मतलब क्या हो गया, पूरे 24 घंटे का में वो 1/3 टाइम है वो सिर्फ सोने में बिता रहा है। और ऐसे ही सिमिलरली स्कूल का फाइंड करेंगे तो स्कूल के लिए कितना हो जाएगा, स्कूल का पार्ट कितना है, स्कूल पार्ट इज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, आप देखोगे 6 डिवाइडेड बाय 24, 6 1 6, 6 4 24। तो ये कितना हो गया, 1/4 पार्ट। तो स्लीप स्कूल टाइम कितना हो गया इसका, 1/4 ऑफ होल डे। ऐसे ही प्ले का कितना है, प्ले का कितना टाइम है, 3/24। 24 नीचे पूरे दिन का आ जाएगा, ऊपर जो भी इसका पार्ट है, जैसे कि 3 है, 3 आवर्स, तो उसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। तो प्ले का कितना हो गया, तो ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा पार्ट, ये हो गया 1/3। इसका कितना पार्ट हो गया, 1/4। ऐसे ही इसका हो जाएगा 1/8 और इसका भी हो जाएगा सिमिलरली, इसका कितना हो जाएगा, ये भी 1/8 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, इसका जरा होमवर्क का देख लेते हैं जरा। होमवर्क हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 24।
4 1 4, 4 6 जो कि 1/6। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/6 पार्ट हो गया, राइट बच्चों। तो ऐसे ही हम लोग इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लेते हैं। ओके चलिए बच्चों, अब ये हमें अगर हम बात करते हैं, हमें फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है, सॉल्व कर लिया है, तो अगर मुझे इसकी परसेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि ये पूरे सेक्टर में परसेंट वैल्यू कितनी है, तो जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट निकला है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको उसका परसेंट वैल्यू आ जाएगी, राइट। जैसे कि अगर हमें स्लीप टाइम का फाइंड करना है, वो पूरे दिन का कितना परसेंट टाइम वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है, समझ रहे हो। तो परसेंटेज ऑफ स्लीप विद रिस्पेक्ट टू होल डे, पूरे दिन का कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि कितना हो गया 33.33%, राइट। ऐसे ही आप स्कूल का भी निकाल सकते हैं, प्ले का भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे होमवर्क। ओके चलिए, अब जरा हम ये देखते हैं कि इस सेक्टर में अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, क्योंकि हमें पता है पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो ये पार्ट कितना होगा, इस एंगल कितना होगा, या हमें होमवर्क का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जिस पार्ट का भी सेक्टर का हमें एक पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट पता चल गया तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। जैसा कि हमें स्कूल का फ्रैक्शनल पार्ट इन डिग्री फाइंड करना है, ठीक है, एंगल। तो आप क्या फाइंड करेंगे, जैसे कि इसको हम लिख देंगे, जैसे स्कूल का फ्रैक्शनल पार्ट कितना था 1/4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जो कि आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा। आप क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट इन एंगल, ठीक है। तो एंगल में हम लोग फाइंड करेंगे कि एंगल में इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, राइट बच्चों। चलिए ठीक है, सो करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. मतलब क्या हो गया बच्चों, एक सर्वे हुआ यंग पीपल्स का एक शहर में, राइट। उनमें डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट म्यूजिक पसंद है। तो ये पाई चार्ट जो हमें गिवन है, ये डेटा शो कर रहा है कि लाइक 20% यंग पीपल्स को सेमी क्लासिकल पसंद है, 10% को क्लासिकल पसंद है, 20% को फोक पसंद है और 40% को लाइट म्यूजिक पसंद है, राइट। सो हमें क्वेश्चन क्या है इसमें, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट जरा सॉल्व करते हैं, जरा इसका सॉल्यूशन जरा नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जैसे इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। मतलब क्या होगा बच्चों कि जो 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो इसमें से क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है, क्लासिकल म्यूजिक ये वाला है। मतलब जो 10% है वो 10% कितने लोग हैं, 20 पीपल्स हैं। इसमें परसेंट वैल्यू नहीं दी, इसमें टोटल पर्सन दे दिए हैं कि सिर्फ 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और हमें पता है उसकी परसेंट वैल्यू कितनी है 10% हमें गिवन है। सो अगर हम देखेंगे कि 10% ऑफ टोटल यंग पीपल कितने हैं, जो कि है 20 हैं, राइट। तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल यंग पीपल है कितने। तो अगर हम जरा फाइंड करते हैं जरा कि 10% को आप डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय यंग पीपल, टोटल जो भी हैं यंग पीपल इज इक्वल टू, ये तो 20 है। तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन रखेंगे, तो अगर इसको हम दूसरी साइड लेके जाएं तो आप क्या लिख देंगे, टोटल यंग पीपल इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आके इस साइड में आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, जो कि क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10, राइट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल यंग पीपल कितने हो गए, जो कि है 200। मतलब टोटल 200 लोगों पे सर्वे हुआ था, तो ये जो पूरी वैल्यू दी है वो कितने हैं, टोटल 200 लोग की है। तो इसमें से 20 तो यही हो गए,
राइट। तो ये 10% है, 20 ये सेक्टर क्या शो कर रहा है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं 20 लोग, राइट। ओके चलिए करते हैं जरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब बोला है कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर पीपल्स को पसंद है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक। तो कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, तो परसेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, जो कि क्या है एक 40%। तो लाइट म्यूजिक इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, लाइट म्यूजिक, राइट बच्चों। चलिए ठीक है, थर्ड पार्ट जरा देखते हैं। थर्ड पार्ट बोला है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, राइट। चलिए इसमें जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक मिनट जरा सेट कर लेते हैं जरा। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा कि कैसेट कंपनी है 1000 सीडीज, इन सभी म्यूजिक के लिए 1000 सीडीज वो रेडी कर रही है, राइट। मतलब जैसे लाइक टोटल 1000 सीडीज, मतलब इसमें सभी सीडीज इनके लिए होगी, ऐसा नहीं है कि एक के लिए 1000 है, मींस टोटल सीडीज उसके पास 1000 है। तो 20% फोक के लिए करेगा, 40% लाइट के लिए, 20% क्लासिकल के लिए और 10%, ओके सॉरी यहाँ पे 30% है, राइट। ये 20%, ये 10% और ये 40%। तो हमें उसे डिवाइड करना है कि कितनी कितनी सीडीज किस किस को आएंगी। तो हमें पता चल गया कि टोटल सीडीज कितनी है, 1000 सीडीज है, राइट। सो 40% क्या लाइट के लिए, देखते हैं जरा कितना आ जाएगा। तो हम जरा फाइंड कर देंगे कि नंबर ऑफ सीडीज फॉर लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक के लिए क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% को, 40% को आप ऐसे मेंशन कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, क्योंकि 1000 सीडीज हैं। टोटल सीडीज हमारी 1000 है और ये 40% ऑफ टोटल 1000 सीडीज का होगा। तो आप इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 सीडीज जो हो जाएंगी वो लाइट म्यूजिक के लिए हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ सीडीज फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सेमी क्लासिकल का परसेंट कितना है, 20% मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सीडीज होगी, ठीक है। इसके लिए कितनी सीडीज, इसकी सीडीज कितनी हो जाएगी, 400 सीडीज, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 200 सीडीज, राइट। ऐसे ही इसके लिए कितना हो जाएगा, आप जरा चेक कर लेंगे जरा, इसकी सीडीज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ सीडीज फॉर क्लासिकल कितना हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10% मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसे कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 100 सीडीज। तो इसके लिए कितने हो जाएगा, 100 सीडीज हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट इसकी बचा फॉक के लिए, तो जगह तो नहीं बची है, तो मैं एक बार यहाँ साइड में कर देता हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ सीडीज फॉर फोक म्यूजिक के लिए कितने चाहिए, आपको कितना गिवन है, 30% गिवन है। तो आपको क्या लिखोगे, 30 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 30% को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और टोटल सीडीज कितनी है, 1000। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सीडीज। तो इसके कितनी आएगी सीडीज, 300 सीडीज, राइट बच्चों। ओके चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, अब जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season rainy, winter, summer। मीन्स क्या हुआ कि कुछ लोगों से कुछ लोगों 360 पीपल से वोटिंग हुई कि कितने लोगों को
कौन सा सीजन पसंद है। जैसा कि आप इस एक पिक्चर में जो हमें शो हो रहा है फिगर में, आप देख रहे हैं कि समर के लिए 90 वोट्स हुए, रेनी के लिए 120 वोट्स हो गए और विंटर के लिए 150 वोट्स हो गए हैं, राइट। सो अगर आप इन तीनों का सम भी करेंगे, जो 90, 120 और 150 का ऐड भी करेंगे आप नोटिस करेंगे इसका भी जो सम होगा वो 360 ही होगा। मतलब 360 लोगों का वोटिंग हुई है कि कौन कौन से लोगों को कौन सा मौसम पसंद है, राइट। ओके, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, मतलब कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अगर आप देखेंगे विंटर को 150, तो आपका फर्स्ट इसका आंसर है विंटर सीजन, विंटर सीजन, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, राइट। अब अगर हमें एक सेंट्रल एंगल बनाना है, तो हमने जैसा कि मैंने बताया था सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबका पहले फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर मैं समर की बात करता हूं, तो समर के लिए कितना हो जाएगा, हमें इसकी वोटिंग कितनी मिली थी, टोटल 90, और कितने लोगों में दिया था 360। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल और 9, तो कितना हो जाएगा 1/4, ओके। बट ये हमें इसने बोला है सेंट्रल एंगल, तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट तो आ गया, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, राइट। तो इससे हमने जब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया 90 डिग्री इस समर के लिए। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अपना रेनी के लिए जरा बात करते हैं। रेनी का क्या है, रेनी का हमें पता है कि 120 डिवाइड बाय 360, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120, तो इसके लिए आ गया 120 डिग्री। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ विंटर के लिए, विंटर के लिए कितना हो जाएगा, विंटर के लिए हमें कितनी वोटिंग मिली है 150, टोटल वोटिंग है 360, आपका इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 5 3, तो आ जाएगा 5/12। और इसको हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा, राइट। चलिए अब जरा सॉल्व करते हैं जरा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट को हमें सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास ये जो पाई चार्ट की जो हमने सेंट्रल एंगल बनाया है, इसी को यूज करते हैं हमने एक पाई चार्ट बना लेना है, राइट बच्चों। तो जरा देखते हैं जरा कैसे पाई चार्ट बनाएंगे। तो जरा हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने एक कंपास से एक में सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट बच्चों, और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबके पास एक डी होना चाहिए जरूर से, डी से ही हम सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं जरा डी से एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। चलिए अब हमने फाइंड करना है कि 90 डिग्री सबसे पहले है 90 डिग्री के लिए। तो आपने डी से अगर आप 90 डिग्री बनाना जानते हैं तो इसको हम बना लेंगे 90 डिग्री से। कहाँ पे आ रहा है ये, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा 90 डिग्री तो यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 90 डिग्री हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड में पेंसिल को यूज कर लूँ, 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद हमने इस सेकंड के लिए बनाना है 120 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक कंपास रखना है, बिल्कुल सेंटर पे मिलाना है और 120 डिग्री बनाना है। 120 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ये हमारा 120 डिग्री आ गया, राइट। ये भी हो गया और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब जो बचा है वो 150 होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर लेंगे। अगर
ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वो मेरा अप्रोक्सीमेटली 150 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये 150 डिग्री हो गया। तो ये किसके लिए हो गया? ये हो गया हमारे समर के लिए, ये हो गया रेनी के लिए, और ये हो गया हमारा विंटर के लिए। तो ये हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो गया। राइट बच्चों? ओके, चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 में क्या पूछा बच्चों? ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टेबल शोन द कलर प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स। मतलब डिफरेंट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डिफरेंट पीपल्स का कलर प्रेफरेंस अलग अलग है। राइट? तो मुझे इसका क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। सेम कंसेप्ट जैसा कि हमने प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में किया है, वैसे सेम कंसेप्ट है इसमें भी। अब जरा सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व इसको जरा, तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर पहले 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जरा अब इसको, इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लू को कितने लोग पसंद करते हैं? 18, ग्रीन को 9, रेड को 6 एंड येलो को 3। मीन्स टोटल कितने हो गए? 36 पीपल है। तो इनका फ्रैक्शनल पार्ट पहले निकाल लेते हैं। राइट? तो आप निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे हम लोग पहले फ्रैक्शनल पार्ट, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? फ्रैक्शनल पार्ट फॉर ब्लू कलर विच इज, अब जैसे ब्लू कलर का कितना 18 और टोटल लोगों को कितना है 36, तो कितना हो गया 1/2। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फॉर ग्रीन कलर इज 9/36, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। राइट? तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट फॉर रेड कलर के लिए कितना हो जाएगा? ये है 6/36, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ओके, तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट फॉर येलो कलर के लिए कितना है? 3/36, जो कि कितना हो गया 1/12। सो अब इसने बोला है कि हमें क्या करना है कि एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, लेकिन पाई चार्ट के लिए हमें एंगल का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम इसी से हम लोग एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आप सभी में 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 डिग्री और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी इसे जरा सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे 60 डिग्री और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। राइट बच्चों? चलिए अब जरा इसका हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करें जरा देखते हैं। पाई चार्ट के लिए बच्चों पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जरा। अब जरा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसी को यूज करके हमने पाई चार्ट बनाना है। राइट? तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो एक पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जरा। लाइन ड्रॉ हो गई है। सो सबसे पहला एंगल हमारा क्या है? 180 डिग्री। हमें पता है कि 180 डिग्री बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन की ही एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा पहला तो 180 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आप बनाएंगे तो बच्चों देखेंगे कि इसके सेंटर से फाइंड करना है बिल्कुल। तो 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? 90 डिग्री आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इधर। तो आप इधर से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। राइट? उसके बाद हमने बनाना है 60 डिग्री। अब जरा 60 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 60 डिग्री कहाँ पे मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा हमें अप्रोक्सीमेटली इस साइड, और ये हमारा जो ये 60 डिग्री
और ये बचा जो हमारा वो 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो ये किसके लिए हो जाएगा हमारा, ब्लू कलर के लिए, ये ग्रीन कलर, दिस इज फॉर रेड एंड दिस इज फॉर येलो, राइट बच्चों। सो बच्चों ये 3 क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 4.1 के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं और मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों जो 4th एंड 5th क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।